प्रिय भक्तों, जय श्री राम। भक्ति भाव ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी भगवान की पूजा पाठ करते हो या फिर करना चाहते हो तो फिर भक्तों मैं वीडियो केवल आप सभी के लिए बनाता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा श्री हनुमान जी की पूजा पाठ से जुड़ा एक जो है बहुत ही अच्छा उपाय भी है और प्रिय भक्तों वो जानकारी भी है। उस जानकारी को प्रिय भक्तों अगर आप जान लेते हो और उस उपाय को आप करते हो, उस कार्य को आप करते हो, तो प्रिय भक्तों हनुमान जी की पूजा में आप एक जो है उपाय ही कर रहे हो। मान के चलिए मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे दूंगा जिससे कि आप एक उपाय करूंगे श्री हनुमान जी की पूजा में। और प्रिय भक्तों अनुष्ठान और उपाय भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। वैसे तो प्रिय भक्तों दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे उपाय पड़े हैं जो प्रिय भक्तों आपको आपके कई सारे कार्य जो है सफल करेंगे और आपकी सहायता करेंगे आपके मार्ग तक ले जाने के लिए आपको। मगर प्रिय भक्तों उन उपायों से अलग मैं आपको इस वीडियो में एक जानकारी दूंगा। उस जानकारी को प्रिय भक्तों आपको अपनी पूजा पाठ में ज़रूर और ज़रूर करना होगा। तो प्रिय भक्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको जो है वो जानकारी बताता हूँ। प्रिय भक्तों मान के चलिए अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो सुबह की, तो प्रिय भक्तों आप नहा धोकर आएंगे, ये जो है एक निश्चित सी बात है। प्रिय भक्तों आपको अगर आप नहा के आ रहे हो और आपने वस्त्र धारण कर लिए, वो प्रिय भक्तों उस समय तो वे वस्त्र जो है साफ़ सुथरे और धुले धुलाए रहेंगे। मगर प्रिय भक्तों सुबह की पूजा के बाद जब आप जो है घूमेंगे और अपने कार्य के लिए जाएंगे और बहुत से काम करेंगे और बहुत ही जो है एक से एक जो है जगह जाएंगे और प्रिय भक्तों अलग अलग जगह घरों में आप भटकेंगे, तो प्रिय भक्तों जो आपके वे कपड़े हैं उन पे कहीं जो है वातावरणों की छवि आ जाती है, जिससे कि प्रिय भक्तों आपको वे सभी वातावरणों की छवि अपनी पूजा में लेकर जानी पड़ेगी। मगर प्रिय भक्तों अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दूंगा। प्रिय भक्तों वैसे तो इन चीज़ों का थोड़ी थोड़ी चीज़ों का और छोटी छोटी चीज़ों का पूजा पाठ में अगर आप ध्यान रखकर चलोगे तो प्रिय भक्तों भगवान आपको उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे आपके जो है फील्ड में। आपकी जैसी भी परेशानी है प्रिय भक्तों मेरे बताए जो है ये जो उपाय हैं छोटे छोटे ये आपके बहुत काम आएंगे अगर आप इनको करते हो। तो प्रिय भक्तों बिना देरी गवाए मैं आपको वो जानकारी देता हूँ। मगर प्रिय भक्तों आपको एक जो है चीज़ का भी पालन करना पड़ेगा। पहले मैं आपको किस चीज़ का पालन करना पड़ेगा वो बताता हूँ। प्रिय भक्तों आपने सुबह की पूजा करी और आपने जो कपड़े पहन रखे थे उन्हें पहन कर ही पूजा करी। मगर प्रिय भक्तों आपको 2 वस्त्र लेने हैं, 2 सापे लेने हैं। एक जो है भगवा कलर का यानी कि ऑरेंज और संतरी भी बोलते हैं वो कलर, और जो है नीचे आप सफ़ेद कलर पहनोगे। तौलिया जहाँ लिपेटते हैं प्रिय भक्तों आपको नीचे तो घुटनों के बल वो लिपेटना है सापा सफ़ेद कलर का। और प्रिय भक्तों आपको एक गमछा सीताराम सीताराम वाला, अगर आपको किसी कारणवश सीताराम सीताराम वाला जो है वो सापा नहीं मिलता है और जो है वे वस्त्र नहीं मिलते हैं, तो प्रिय भक्तों आपको एक ऑरेंज कलर का सापा अपने जो है कंधों पर डाल लेना है और प्रिय भक्तों गले में भी डालना है, बात एक ही है। मगर प्रिय भक्तों उसको आप अगर पूजा पाठ करते हो तो उनको उसी समय निकाल देना है। पूजा समाप्त होने के बाद उन्हें कहीं किसी जगह पर लेकर न जाएं और प्रिय भक्तों उन्हें केवल अपने दरबार में रखें, अपनी पूजा पाठ में रखें और वैसे ही उन कपड़ों को उनकी जगह टांग दें। और प्रिय भक्तों उसके बाद आपने अपने वस्त्र धारण करें, वो वाले वस्त्र जो आप नहाने से पहले पहनने वाले थे उनको वस्त्र धारण जो है आप नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद वे वस्त्र जो मैंने आपको बताया है उनको पहनने के बाद आप पहन लें। और प्रिय भक्तों अगर आप ऐसा ना कर पाएँ, प्रिय भक्तों अगर आपका मन भटके और किसी कारणवश आपको नीचे वाला जो मैंने आपको बताया है वो तौलिया लिपेटना, प्रिय भक्तों मैंने आपको बताया था कि आपको नीचे सफ़ेद कलर का जो है सापा जो है पहन लेना है, लिपेट लेना है। मगर प्रिय भक्तों अगर आप उसे ना लिपेट पाओ तो प्रिय भक्तों आप उसके नीचे उसके बदले वो वाला वस्त्र पहनना है जो आप कल को पहनने वाले हो। क्योंकि प्रिय भक्तों अगर आप उसको पहनोगे और आप उन्हीं जगहों पर जाओगे और प्रिय भक्तों शाम को आप जब पूजा पाठ करने आओगे तो उसमें ही आप जो है पूजा पाठ करोगे। प्रिय भक्तों आप उसे बदल भी नहीं सकते हो क्योंकि जो है कल के वस्त्र आप उस टाइम में पहने जिस टाइम में आपको बताया था। और प्रिय भक्तों इन उपायों को छोटी छोटी जानकारियों को भगवान की पूजा में ऐड यानी कि प्रिय भक्तों उन्हें जो है उनका पालन करें। तो प्रिय भक्तों अगर आप ये छोटी छोटी जानकारी भगवान की पूजा में सावधानी बरतेंगे और इन छोटी छोटी जानकारियों का प्रयोग करेंगे प्रिय भक्तों तो आपको भगवान जो है समझेंगे कि ये तो मेरी पूजा पाठ में इतनी सावधानी बरत रहा है, मैं इसकी इन सावधानियों से प्रसन्न हूँ। तो प्रिय भक्तों ये थी आज की हमारी भगवान श्री हनुमान जी के पूजा पाठ से जुड़ी एक जानकारी। वैसे तो प्रिय भक्तों आप इनका अन्य भगवानों की पूजा में भी प्रयोग कर सकते हो, मगर
कलर वही होना चाहिए जो भगवान की पूजा में, जिस भगवान की पूजा में यूज आता है, इस्तेमाल होता है। जैसे कृष्ण भगवान की पूजा में पीला रंग, और फिर भक्तों शेरावाली की पूजा में लाल रंग, और फिर भक्तों हनुमान जी की पूजा में संतरी रंग। इन्हीं रंगों के भगवानों के हिसाब से और उनके रंगों के हिसाब से मेरे भक्तों आपको ऊपर वस्त्र धारण करना है। तो मेरे भक्तों ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर आपको आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे भक्ति भाव ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरे भक्तों जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ की तरह फिर एक बार जय श्री राम, जय श्री राम।